श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है विवाह में बाधा करने वाली कुछ प्रमुख योगों का विचार। कुछ ऐसे ज्योतिषीय योग होते हैं जो सामान्य रूप से विवाह नहीं होने देते हैं और कदाचित किसी अन्य योग के कारण विवाह हो भी जाता है तो विवाह में बाधाएं आती हैं, दाम्पत्य सुख प्रभावित होता है। हो सकता है संतान का सुख ना हो सकता है परस्पर तालमेल ना बन पाता हो और फिर वियोग की संभावनाएं बन जाती हों, क्योंकि देश काल पात्र का विचार ज्योतिष में बहुत आवश्यक होता है। इसलिए विवाह में बाधा या विवाह के सुख में बाधा करने वाले जो प्रमुख ज्योतिषीय योग ज्योतिष ग्रंथों में बताई गई हैं और जो अनुभव के आधार पर भी सफल साबित होते हैं, आज की कक्षा में उनके बारे में विचार करेंगे। पहले कुछ ऐसे योगों के बारे में विचार करेंगे जो विवाह कराने में सहायक होते हैं, जिनकी उपस्थिति जन्म कुंडली में होने पर विवाह होता है। लेकिन यदि कोई दुर्योग भी बन रहा होगा, विवाह में बाधा का योग भी बन रहा होगा, तो वैवाहिक सुख में बाधाएं भी आती हैं। विवाह का सुख संपूर्ण तरीके से नहीं मिल पाता है। तो हमें शुभ योग और अशुभ योग सभी के बलाबल का विचार करके ही फलादेश करना चाहिए या विचार करना चाहिए कि विवाह का सुख होगा, नहीं होगा या कब होगा, कैसे होगा। तो आज की कक्षा में उसी बात पर विचार किया जाएगा। पहले विचार करते हैं कुछ ऐसे शुभ योगों पर जो विवाह कराने में सहायक सिद्ध होती हैं। पहला योग है कि सप्तमी सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव को देखता हो और सप्तम भाव पर अन्य कोई पाप प्रभाव नहीं होगा, तो ऐसे जातक का विवाह होता है। दूसरा योग है कि सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमेश और शुक्र भी समराशि में हो और सप्तमेश बलवान हो, तो ऐसे जातक का विवाह होता है। सप्तम भाव किसी दृष्टि या युति से रहित हो, सप्तम भाव में ना कोई ग्रह बैठा हो, ना कोई ग्रह सप्तम भाव को देखता हो, लेकिन सप्तमेश त्रिक भाव को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे जातक का भी विवाह होता है, विवाह के योग होते हैं। इसके अलावा द्वादशेश और द्वितीयेश एवं सप्तमेश तीनों ग्रह केंद्र में हों या त्रिकोण में हों या लाभ स्थान में हों और इनमें से किसी एक या दो पर कम से कम गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी ऐसे जातक का विवाह का योग होता है। सप्तम भाव का स्वामी त्रिक भाव को छोड़कर कहीं भी बैठा हो, लेकिन त्रिक भाव में भी यदि वो उच्च का हो, स्वराशि का हो या शुभ ग्रह के साथ हो और उससे दूसरे 7वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान हों, तो ऐसे जातक को भी विवाह का सुख प्राप्त होता है। सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह स्वराशि का या उच्च राशि का होकर बैठा हो, तो भी जातक को विवाह का सुख होता है, बशर्ते कि सप्तमेश वहाँ बलवान होगा ही, लेकिन लग्नेश भी बलवान हो और सप्तम भाव पर कोई पाप प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो जातक का विवाह होता है। शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, बुध की या गुरु की राशि में हो और शुक्र का अंतर सूर्य से 5 के अंदर ना हो और सूर्य से 40 अंश से ज़्यादा ना हो, तो ऐसे जातक का विवाह भी होता है। क्योंकि सूर्य से 5 अंश के अंदर शुक्र होगा तो वह बहुत पीड़ित हो जाता है और 40 अंश से ज़्यादा दूरी पर होगा तो एक तरह से वह स्वच्छंद हो जाता है और अपना फल नहीं दे पाता है। अब आगे कुछ विचार करेंगे ऐसे योगों पर जो विवाह के सुख में बाधक होते हैं, विवाह नहीं होने देते, और यदि विवाह हो भी जाता है तो जल्दी ही वैधव्य या वियोग का संयोग बना देते हैं या संतान आदि का सुख नहीं देते हैं। विवाह में आपस में सुख में कमी रहती है। सप्तमेश यदि शुभ ग्रह की दृष्टि या युति से रहित होकर त्रिक भाव में नीच राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो या अस्त होकर बैठा हो, तो जातक के विवाह में बाधा पैदा करता है। चंद्र राशि का स्वामी
सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तमेश द्वादश भाव में स्थित हो जाए तो भी जातक के विवाह में बाधा होती है। चंद्रमा और शुक्र कहीं भी एक साथ बैठे हों और उनसे सप्तम भाव में मंगल और शनि का योग बन रहा हो तो यह भी विवाह के सुख में या विवाह होने में प्रबल रूप से बाधक होता है। मंगल और शुक्र का योग पंचम में हो, सप्तम में हो या नवम भाव में हो और उस पर कहीं से भी गुरु, चंद्रमा आदि की दृष्टि या युति का योग ना बन रहा हो तो यह योग भी विवाह सुख में बाधा पैदा करता है। शुक्र जो विवाह का कारक होता है, यदि वह पंचम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो या नवम भाव में बैठा हो, उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, निकट अंशों से पाप ग्रह की युति हो रही हो तो भी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। शुक्र जो विवाह का कारक है और उसके दोनों मित्र बुध और शनि तीनों ही ग्रह नवांश में जाकर यदि नीच नवांश में बैठ जाएं, शत्रु नवांश में जाकर बैठ जाते हैं तो ये जन्म पत्रिका में प्रबल होने के बाद भी, बलवान होने के बाद भी विवाह के सुख में बाधा उत्पन्न करते हैं। विवाह होने नहीं देंगे और हो जाएगा तो विवाह का सुख प्राप्त नहीं होने देंगे। पंचम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान हो और सप्तम और द्वादश भाव में दो दो पाप ग्रह बैठी हों या अधिक पाप ग्रह बैठी हों तो भी ऐसे जातक को विवाह के सुख में बाधा होती है। सप्तम भाव में मिथुन राशि का सूर्य अकेला बैठा हो, सप्तम भाव के अंशों के निकट होकर बैठा हो तो ऐसे जातक या जातिका के विवाह में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नैसर्गिक रूप से विच्छेद ग्रह है और जब सूर्य यहाँ पर अकेला होगा तो बुध या तो छठे भाव में होगा या अष्टम भाव में होगा जो सप्तम का स्वामी है। तो सप्तम का स्वामी त्रिक भाव में होगा और सप्तम में एक विच्छेदक ग्रह विराजमान होगा तो विवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। यदि सप्तम भाव पर शुक्र या गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो इस दोष की शांति मानी जाती है, विवाह हो सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल हो और सप्तम में शनि हो, इन पर कहीं ना कहीं से राहु केतु का दृष्टि युति का प्रभाव पड़ रहा हो तो सप्तम भाव बुरी तरह से पीड़ित हो जाता है और विवाह का सुख जातक को नहीं मिल पाता है। स्थिति यदि इसके उलट भी हो कि सप्तम भाव में मंगल विराजमान हो और कहीं भी बैठकर शनि उसको देख रहा हो और उसमें राहु केतु का भी संयोग बन रहा हो तो भी विवाह के सुख में बाधा होती है, या तो विवाह नहीं होता है या वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है। सप्तम भाव में नीच राशि का गुरु हो तो भी विवाह में बाधा पैदा करता है और यह स्थिति कर्क लग्न में ही बन सकती है। अन्यत्र भी कोई नीच राशि का ग्रह सप्तम भाव में बैठता है और उस पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होता है, सप्तमेश बलवान नहीं होता है तो भी विवाह में बाधा के योग बनते हैं या कम से कम विलंब के योग बनते हैं। यदि वहाँ पर शनि और मंगल दोनों की दृष्टि होगी, सप्तमेश पीड़ित होगा और सप्तम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा होगा तो विवाह बाधा कारक हो जाता है। त्रिक भाव का स्वामी यानी छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो और सप्तम भाव का स्वामी भी छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी बन रहा हो और निर्बल हो रहा हो तो भी ऐसे जातक के विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लग्न, सप्तम और द्वादश तीनों भाव पाप युक्त हों, इन पर कोई शुभ प्रभाव ना पड़ रहा हो और चंद्रमा क्षीण होकर, निर्बल होकर, राहु केतु के अक्ष पर बैठकर, शनि आदि के साथ बैठकर पंचम भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातक के विवाह में भी बाधाएं होती हैं। जातक हो या जातिका यदि ऐसे योग किसी की जन्म पत्रिका में बन रहे होंगे तो उनका उपचार या उपाय करा लेना बेहतर होता है ताकि आगामी जीवन में उन्हें विवाह के सुख से वंचित ना होना पड़े। आगे किसी कक्षा में
उपायों के बारे में बात करेंगे कि ऐसे दोष होने पर क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि विवाह में बाधा ना हो और विवाह सामान्य रूप से सुख में परिवर्तित हो सके। इसके अलावा अनेक योग आपको ज्योतिष के ग्रंथों में मिल जाएंगे, लेकिन ये कुछ सामान्य योग जो अनुभूत योग भी हैं, जिनको देखा गया है कि अपना प्रभाव दिखाते हैं, उनको आज आपको बताया। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।